भारतीय टीम दुबई में इतिहास रचकर मुंबई वापस लौट चुकी है और जश्न का दौर अभी तक चल रहा है। और जश्न के साथ साथ तमाम चर्चाएं भी चल रही हैं कि भारत को क्या एडवांटेज मिला। क्या भारतीय टीम ने सारी टीमों को आउटप्ले करके रख दिया, यानी कि खेल के तीनों डिपार्टमेंट में भारतीय टीम ज्यादा बेहतर साबित हुई है, या ओपोनेंट टीमें दुबई की पिच पर अपने आप को सही तरीके से ढाल नहीं पाई, या उनके पास वो कॉम्बिनेशन नहीं था जिसकी वजह से उनको सारे ही मैचों में भारतीय टीम के सामने बैकफुट पर रहना पड़ा। भारतीय टीम के बढ़ते ग्राफ के पीछे की कहानी और साथ ही रोहित शर्मा एज अ लीडर किस तरह से इस टीम को लेकर आगे चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप याद कीजिए, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज हारना, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हारना, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हारना, और उसके बाद जिस तरह से बीसीसीआई सिलेक्टर्स ने भरोसा रखा रोहित पर, उस भरोसे पर खरे उतरे रोहित शर्मा और उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी हमें जिता दी। आज इन्हीं सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ सलील भाई इस समय जुड़ चुके हैं और अब से कुछ ही देर में रितेंद्र सिंह सोढी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सलील भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बड़ा अच्छा लगा आपको। एक तो कमेंट्री करते हम सबने देखा, आपकी तेज गेंदबाजी हम सबने बहुत बार देखी है, आपकी मीडिया एक्टिंग भी बहुत बार देखी है, अब कमेंट्री भी देख रहे हैं। रितेंद्र भी जुड़ गए हैं। रितेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमने बस बिल्कुल अभी शुरू ही किया था और रितेंद्र से गुजारिश की थी कि आप साइड में कहीं गाड़ी लगाएं, आपसे भी बातचीत की जाए जरा। और आज देखिए, दो हमारे साथ धुरंधर क्रिकेटर्स इस समय जुड़ चुके हैं। सलील भाई, पहला तो ये बताएं, बतौर मुंबईकर, क्योंकि मुंबई से रोहित शर्मा भी आते हैं और इससे पहले आप सिलेक्शन कमेटी में भी थे, कैसे आप देखते हैं रोहित एज अ कैप्टन जिस तरह से ग्रूम किया और इतनी सीरीज हारने के बाद अब चैंपियंस ट्रॉफी जीता? देखो यार, यहाँ पे दो प्लेयरों की हम बात करते हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली। जी। चार आईसीसी टाइटल्स। ओके। किसी ने ये मकाम हासिल नहीं किया। और जहां हम्म। तक हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा की, उनकी कप्तानी की, इनकी जो विचार और सोच, पहले जब उन्होंने मांगा था, जो टीम सिलेक्शन हुई थी, बहुत पांच स्पिनर्स लेके गए थे हम लोग। हम्म। और वहां पे बहुत चर्चे हुए कि उन्हें पांच स्पिनर क्यों चाहिए। हम्म। और हर तरफ से क्रिटिसिज्म थी, इसलिए क्योंकि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में हार गए, जी। न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हार गए, वो भी इंडिया में। लेकिन ये सब होने के बावजूद वो खरे उतरे, आईसीसी टाइटल लेके आए, चैंपियंस ट्रॉफी। उनकी कैप्टनसी, उनका जो पावर, जो होल्ड है टीम पे, वो देखना हम्म। बहुत जरूरी है। और उनके साथ गौतम गंभीर भी जो आए हैं, जी। दे आर मैन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड दे आर मैन ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एक क्रिकेट एक टीम गेम है। तो हर हम्म। चीज में, चाहे वो सिलेक्शन हो, चाहे वो कप्तानी हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, एक प्रॉपर टीम यूनिट बन के खेले, सब कुछ यूनिट बन के हुआ, तो इट वर्कड आउट। रितेंद्र, क्योंकि आप गाड़ी पे बैठे हुए हैं और भारतीय टीम की गाड़ी भी बहुत तेजी के साथ दौड़ी है दुबई में, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से चर्चा चल रही थी कि रोहित जब जीत जाएंगे तो रिटायरमेंट लेंगे लेंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए और उन्होंने कहा कि अभी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, इस फॉर्मेट को अभी खेलना चाहता हूँ आगे। लेकिन सवाल बड़ा यही है रितेंद्र की, 40 साल के हो जाएंगे 2027 में जब ओडीआई वर्ल्ड कप होगा, और इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अगली ओडीआई सीरीज दिसंबर में है। कैसे मोटिवेट रख पाएंगे रोहित शर्मा? क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी की जो तस्वीरें बार बार आ रही है उसको देख देख के मोटिवेट करते रहेंगे? क्योंकि देखिए, जो उपलब्धि रोहित ने हासिल की है वो तो धोनी के बाद दूसरे कप्तान तो बन ही गए। बहुत कम कप्तान ऐसे हैं जो इतने ढेर सारे आईसीसी फाइनल खेले हैं। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। देखिए, रिटायरमेंट आदमी सब तब सोचता है, या तो आपको इंजरी हो, कोई निगल लंबा हो, बहुत क्रॉनिक हो गया हो, या आप रन नहीं बना रहे हैं, आप लाइबिलिटी हैं टीम में। तो ऐसा कुछ भी रोहित शर्मा के साथ नहीं है। सपाट रन बना रहे हैं, जबरदस्त हम्म। बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। तो रिटायरमेंट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर हम बात करें भारतीय टीम को क्या चाहिए इस समय, देखिए यूथ हमारे पास है, एग्जूबरेंट ऑफ यूथ है, बहुत लड़के आ रहे हैं, लेकिन हम्म। उसके साथ आपको एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे हम कहते हैं, एक्सपीरियंस आदमी की तीसरी आंख है। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली
बुमराह की बात करें, मोहम्मद शमी की बात करें, रविंद्र जडेजा की बात करें, ये सब टीम की आंख हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। इतने साल वो खेले हैं, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती जैसे उभरते बॉलर को किसकी जरूरत है कि विराट कोहली कवर्स में खड़े हैं, रोहित शर्मा मिड ऑफ पे खड़े हैं, तो प्रोत्साहन बहुत बढ़ता है। तो जी हाँ, रोहित शर्मा जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, ये उम्दा परफॉर्मेंस है, ये टीम परफॉर्मेंस है। 4 स्पिनर्स के साथ मुझे नहीं लगता कोई भी टीम आज तक एक प्रीमियर टूर्नामेंट जीती होगी, लेकिन भारत ने ये करके दिखाया है। बिल्कुल। और ये बड़े वाजिब एक तरह से कहा जाए बात कही है रितेंद्र ने, सलील भाई, कि 4 स्पिनर के साथ कभी किसी टीम ने जीता नहीं होगा इतना बड़ा टूर्नामेंट, क्योंकि आप सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहे। क्या ये प्लानिंग में था कि दुबई में जब हम जाएंगे और ये एक हाइब्रिड मॉडल पे सीरीज, ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी, तो क्या ये प्रिपरेशन चल रही थी बहुत पहले से? देखिए, रितेंद्र ने तो कह दिया कि 4 स्पिनर्स के साथ आजकल अभी तक कोई जीता नहीं है आईसीसी टूर्नामेंट। दूसरी बात है, पहली बार हिस्ट्री में 5 स्पिनर्स लेके गया। और उसके पर पीछे एक वजह थी, क्योंकि उसके पहले जब हम दुबई में मैचेस खेलने जा रहे थे तो तब आईसीएल, आई थिंक सम कोई तो टूर्नामेंट खेली जा रही थी दुबई में, और तब वहां पे देखा गया था, और वो भी लाइव टेलीकास्ट थी, और वहां पे देखा गया था कि टर्निंग बॉल हल्का सा टर्न हो रहा है। और हम्म। उसी की वजह वजह को नजर मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन लिया गया कि हम लोग 5 स्पिनर लेके जाएंगे। हम्म। तो ये करने के लिए गट्स की जरूरत है। इतनी सारी क्रिटिसिज्म हुई, इतने सारे सब कुछ हुए, सब लोग वो कह रहे थे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली रिटायर होने चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम, किसी भी जगह, इस वर्ल्ड में कोई भी टीम विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट सीनियर प्लेयर्स हम लोग चला सकते हैं। और हम्म। इनके पास एक्सपीरियंस का भंडार है, पूरा भंडार है। और यही आगे चल के, और रितन ने एक बात कही कि ना कोई इंजरी थी, ना कोई थी, बस दूसरी बात और एक है कि इन दोनों जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, उनके मोटिवेशन में कोई कमी नहीं है। अभी भी वो मोटिवेटेड है इस तरह के टूर्नामेंट्स खेलने के लिए, इतना खेलने के बावजूद। सो हम्म। आई डोंट थिंक देयर इज एनी नेसेसरी, और कि ये सोचना चाहिए कि इन लोगों ने रिटायर करना चाहिए, ये 40 साल के हो गए। यू आर एज यंग एज व्हाट योर माइंड सेज यू आर। हम्म। दैट्स व्हाट आई फील। बिल्कुल। और तभी सनी भाई को हमने 73 साल की एज में ग्राउंड पे जैसे डांस करते देखा रितेंद्र, वो तो मुझे तो आपकी याद दिला रहा था स्टूडियो में जब हम लोग काम करते थे। तो रितेंद्र फाइनल मैच है और पूरी तैयारी के साथ आते थे भांगड़ा डालने के लिए। लेकिन मैदान के बाहर जो इस समय गिद्दा और भांगड़ा चल रहा है रितेंद्र, वो एक अलग तरीके का। विव रिचर्ड्स ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि आईसीसी को जिस तरह का उन्होंने शेड्यूल बनाया है उसको देखना चाहिए, उसको स्क्रूटनी करनी चाहिए, और तमाम दुनिया भर के क्रिकेटर्स भारतीय टीम के पीछे पड़ गए हैं। और मुझे तो लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल वर्ल्ड 11 वर्सेस हिंदुस्तान 11 हो रहा है। पिच को लेके दुबई में लगातार क्रिकेट खेलने को लेके, मतलब बाकी टीमों के पास भी तो मौके थे, वो भी स्पिनर खिला सकते थे या स्पिनर बुला सकते थे। क्या रीजन आप देख रहे हैं, मतलब इस जीत के जायके को खराब करने की कोशिश? हाँ, देखिए अजीब ये होता है, आप जब ऐसा टूर्नामेंट जीते हैं आपके क्रिटिक्स बहुत सारे होते हैं। और जैसे हम बात करते हैं कि कुछ लोग ही आपके संग चलते हैं सारी जिंदगी, और जब सक्सेस आती है तो वो आपके साथ है, लेकिन आपको पता चल जाता है कौन कौन आपके साथ नहीं है। तो यही नजर आया, और आपने बिल्कुल सही कहा। अगर स्पिनर्स फ्रेंडली विकेट था तो आप खिलाते स्पिनर, लाइए ऑस्ट्रेलिया जी स्पिनर, लाइए साउथ अफ्रीका जी स्पिनर। अगर आपके स्पिनर हमारी श्रेणी की जो क्वालिटी है वैसे नहीं है तो हम क्या करें भाई साहब। अब आपको हराया गया है, आप प्लीज थोड़ी देर घर बैठिए, आप चिंतन कीजिए क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। और जैसे अभी सलील भाई ने बोला कि जो माइंड की बात की ना, कि जो माइंड में होता है आप उतने यंग होते हैं। सलील भाई मुझे कोई बताओ, मेरा माइंड तो कहता है बहुत यंग है, लेकिन सुबह उठता हूँ कंधा दुखता है, गोडे गोडे दुखते हैं। तो आप थोड़ा बताओ, नुस्खा बताओ कि क्या करें। जिम जाया करो भाई, जिम जाया करो। आप गाड़ी में फिर आप तो मैं जाओ, सलील यही भाई आप दोनों के लिए साइकिलिंग बता करो। दूं, मैं आप दोनों से बड़े इंस्पायर्ड हूँ। रितेंद्र जैसे ही वेट बढ़ता देखते हैं बोलते हैं बाजी भागना शुरू करो, और आप तो हमेशा जब मिलते हो यार राजीव जिम जाओ और वेट ट्रेनिंग शुरू करो। तो ये इंस्पिरेशन है आप दोनों लोगों की, खैर फिटनेस को लेके। और ये इंस्पिरेशन विराट कोहली ने भारतीय टीम को दी, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आज हम फिटनेस की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक आइकॉन है जो फील्डिंग फिटनेस पे बहुत काम करता है। ओवरऑल अगर हम सलील भाई पहले तो एक रिएक्शन आपका चाहेंगे, जैसे रितेंद्र ने तो बिल्कुल ठोक के कह दिया कि आप ले आते स्पिनर हरा लेते हमें, क्या आपका भी यही रिएक्शन है?
सिंपल बात है कि हम लोग वेल प्रिपेयर्ड थे। जी। उस प्रिपरेशन, उस थॉट प्रोसेस के साथ हम लोग ने टीम निकाली और वो टीम लेके गए वहां पे जाकर, एक भी मैच हारा नहीं, जीत लिए। अब जिसको रोना है वो रोए, जो एक्सेप्ट करे कि ठीक है। आपको ये भी पता था कि हम लोग दुबई में ही खेलने वाले हैं, तो ये तो पहले से ऐसे कुछ छुपा छुपी करके हम लोग दुबई में खेलने नहीं गए थे। जी। हम लोग गए थे कि बता के, यस, कि हम लोग का प्रॉब्लम है, हमारी गवर्नमेंट नहीं बोल रही है, हम दुबई में जाके खेलेंगे। वो सबने एक्सेप्ट कर लिया। अब कैसे होता है ना कि अभी एक कि सब कुछ हो गया, शादी हो गई, सब कुछ हो गया। नहीं यार, वो दुल्हन थोड़ी खराब है। इस पे थोड़ा रोना नहीं चाहिए। वी हैव वन इट कन्विंसिंगली, एक्सेप्ट करो, आगे चलो, सिंपल। बिल्कुल रितेंद्र, और ये एक्सेप्ट हो नहीं, क्यों नहीं हो पा रहा? पाकिस्तान भी नहीं कर पा रहा, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी बोल रहे हैं, नासिर हुसैन ने भी बोल दिया, माइकल वॉन ने बोल दिया, पैट कमिंस ने बोल दिया। मतलब दिक्कत क्या है उनको? भारत के जीतने पे दिक्कत है, दुबई में मैच हुआ उसकी दिक्कत है, हाइब्रिड मॉडल पे हुआ ये टूर्नामेंट उसकी दिक्कत है। अगर नहीं खेलना इस पे तो पूरी मैं टीम को मना कुछ करना चाहिए। इस जी पे सलील मैं भाई, आप कुछ पहले बोल बताऊं। रहे इस इस पे मैं कुछ बताऊं, बिफोर आई फॉरगेट, मैं आजकल थोड़ा गजनी हो गया हूँ। क्योंकि जो हैं। टाइम मुद्दा आता है सर, ये मैं भूल जाता जी हूँ। जी, तुरंत। अभी आप देखें तो 2023 से पहली बार हम लोग आए WTC वर्ल्ड कप, हम लोग हार गए। जी 2024 में आई थिंक वी वर, 23 में फिर से वी वर, हम लोग फाइनल्स में थे ODI वर्ल्ड कप के, हम लोग हार गए। आई थिंक 24 में वी वन द WTC, सॉरी, T20 वर्ल्ड कप। जी और इन 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 सारी प्रोसेस में मैं सिलेक्टर था। जी। अब एक टीम इतने सारे वर्ल्ड कप्स खेलती है लगातार, कोई तो वजह होगी ना। बिल्कुल। बिकॉज प्रिपरेशन ठीक थी, टीम सिलेक्शन किया गया था हमारे पास। आज देखा गया तो सिर्फ 15 की टीम नहीं है, वी हैव 45 प्लेयर्स रेडी टू प्ले फॉर इंडिया। हम्म। इतना सारा भंडार है हमारे पास। सो कुछ अभी प्लेयर पाकिस्तान जो को दे दीजिए प्रोसेस से सलील। हम, सलील भाई तो भंडार है, बेचारे परेशान है। नहीं नहीं, वो तो उनको देश दे दिया, बहुत हो गया हमको। उनको अपनी जगह दे दी, बहुत हो गया। जी अभी वो जेले, जो करना है करे वो लोग। बट इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी इतनी चर्चा चल रही थी कि हम लोग न्यूजीलैंड के साथ हार गए, ऑस्ट्रेलिया में हार गए। बट ये नहीं देखते कि जब मैटर करता है तो हमारे प्लेयर्स खरे उतरते हैं और जीत के आते हैं। हम्म और किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। स्टेटमेंट कौन दे रहे हैं? बाकी वाले, जो देयर इज अ सेइंग, ग्रेप्स आर सार, हम्म। अंगूर खट्टे हैं। वही चल रहा है अभी सभी। तो अंगूर खट्टे लग रहे हैं वाकई रितेंद्र, हर कंट्री के लिए। जी हाँ राजीव, देखिए बहुत ज्यादा खट्टे लग रहे हैं। और सलील ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि जो हमारे स्पिनर्स हैं, जो तैयारी की बात की, हम लोग बेहतर तैयार थे। तो मुझे बताइए, वरुण चक्रवर्ती को खिलाया गया, किसने सोचा था कि वो ऐसी परफॉर्मेंस के साथ भारत को टूर्नामेंट जिता देंगे? हम्म और अगर हम चार स्पिनर्स की बात करते हैं, यहाँ पे कोई भी आपका डिफेंस लाइन वाला स्पिनर नहीं था जो आगे रन रोकेगा। हाँ। चारों स्पिनर मादा रखते थे मैच जिताने का, और वहां पे प्रेशर क्रिएट हो रहा था। हम बात करते हैं बैटिंग में साझेदारियों की, तो यह साझेदारी दिख रही थी स्पिनर्स के बीच में। तो बैट्समैन ये सोचता है कहीं तो मुझे वीक लिंक मिलेगा, कहीं तो ऐसा बॉलर मिलेगा जहां पे मैं उड़ाऊंगा, आस्किंग रेट के साथ चलूंगा। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। हमने स्क्वीज करके रखा, गला पकड़ के रखा, सांस आने नहीं दिया। तो ये दर्शाता है कि भारतीय टीम वॉज डिजर्विंग विनर्स। कोई भी आसपास नहीं था। हमने कॉम्प्रहेंसिव जीतें हासिल की हैं। और गौतम गंभीर के लिए ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि थोड़ा उन्होंने मुश्किल समय देखा जब उन्होंने कोचिंग संभाली, लेकिन इस जीत के साथ वो भी अपने बहुत सारे क्रिटिक्स को शांत कर देंगे। सलील भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही है रितेंद्र ने। और आपने दो अलग अलग रिजीम देखा हुआ है। आपने 24 में जब वर्ल्ड कप जीता तो राहुल द्रविड़ टीम के साथ कोच थे। 25 में जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीता तो गौतम गंभीर कोच है, लेकिन कप्तान एक ही है हमारा, रोहित शर्मा। और शायद ये बड़ा चैलेंज था कि दो डिफरेंट कैरेक्टर्स, दो डिफरेंट माइंडसेट के लोग के साथ काम करना था। ये राहुल द्रविड़ बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट के, गौतम गंभीर बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट के। क्या आप ऑब्जर्व कर पाए, रोहित के लिए ज्यादा चैलेंज था, गौतम गंभीर के लिए ज्यादा चैलेंज था, या राहुल द्रविड़ जिस तरह से टीम को लेके चले थे? ओवरऑल सिनेरियो कैसा लगा आपको? देखिए देखिए, सिनेरियो ऐसा था कि यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट किया किया गया था कि बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स रिटायर होने चाहिए, जी जो कि हम लोग ने नहीं सोचा। व्हाई व्हाई शुड दे रिटायर?
हम्म। दूसरी बात यह है कि चेंज ऑफ रेजिम, रेजिम का से ज्यादा आई वुड से लाइक फ्रॉम राहुल टू जीजी, गौतम गंभीर। हम्म। जीजी जब आया तब उसने एक नया मैंटल उठाया। ही वॉज गोइंग थ्रू दैट ट्रांजिशन, करे या ना करे। दूसरी बात यह है कि सडनली यू यू जस्ट कम अप एंड टेक द मैंटल, इट टेक्स टाइम हम्म। कि आपकी अंडरस्टैंडिंग द प्लेयर, अंडरस्टैंडिंग द माइंडसेट, अंडरस्टैंडिंग द होल सिचुएशन, है ना। जैसे जैसे वो आई थिंक जीजी मेड अ, I don't know whether this comment was right from Gigi, but if he made this comment, it was absolutely superb. Now I'm going to take over after the हम्म। Australia tour. I'm going to make things happen. So this is what we needed. हम्म। The team is young. Apart from Rohit and KL and VK, Virat Kohli, I think most of the team is very young. So they हम्म। need a guide. और ये गाइड की तरह से आए, सब कुछ, एवरीथिंग फेल इन प्लेस। हम्म। एक नया कोच जब आता है, एटलीस्ट आपको आपको 6 8 महीने तो देने चाहिए ना कोच को, बिल्कुल। यू नो, गेट एवरीथिंग राइट, गेट हिम टू अंडरस्टैंड द प्लेयर्स, गेट हिम टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस। क्योंकि बाकी सब लोग तो सेम है, सिर्फ कोच बदले हैं। नए उनके जो असिस्टेंट कोच, फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच सब आए हैं। हम्म। And then it took time, but Gigi understood the situation. He took सब कुछ अपने हाथ में लिया, and he went ahead with the leader, as a leader, and absolutely supported by Rohit Sharma. ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है सलील भाई की तरफ से भी कि गौतम गंभीर ने कहा कि मैं टेक ओवर कर रहा हूँ और मैं अब यहाँ से टीम को लेके चलूंगा। रितेंद्र, तो फिर क्या माना जाए, ये एक कोच की टीम थी और कोच की जीत है यहाँ पर, और कोच की सोच जो है वो बहुत अलग थी, अलहदा थी एकदम। 5 मिनट लेके जाना, हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा था, इवन हम लोग भी लग रहा था कि हम फालतू के स्पिनर लेके जा रहे हैं, बट एक्चुअली जब टूर्नामेंट जीते हैं तो लग रहा है कि ताली बजानी चाहिए गौतम गंभीर के लिए भी, और जिस तरह से अपने स्पिनर्स को मार्शल किया रोहित शर्मा ने, उसके लिए भी। पहले तो ये बताएं, क्या ये कोच की जीत है या कप्तान की जीत आप देख रहे हैं? देखिए, ये मुझे लगता है कोच की जीत है। अगर कप्तान ने जिताया है बिल्कुल, लेकिन कोच के लिए ये जीत बहुत जरूरी थी, बहुत सही समय पे आई है। हम्म। क्योंकि जैसे अभी सलील ने भी बात की, देखिए आपको कुछ समय देना होता है कोच को, तो कुछ समय हो गया था। तो दिस वाज द सीरीज टू प्रूव द मेटल, जो गौतम गंभीर ने बहुत सही अंदाज से हम्म। दिखाया है। और अजीब, 4 स्पिनर खिलाना ना, हम बातें तो कर सकते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड कंडीशन जैसी भी हो, जिगर चाहिए। ये बैकफायर भी हो सकता है। बहुत लोग बोलेंगे फास्ट बॉलर्स क्यों लेके गए हैं, इतने हम्म। स्पिनर्स का क्या करना है। लेकिन गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की जो सोच थी ना, बहुत प्रैक्टिकल थी, बहुत प्रैग्मेटिक थी, वो काम आई है। और ये दर्शाता है कि गौतम गंभीर बहुत अटैकिंग बल्लेबाज रहे हैं अपने समय में। बहुत चढ़ के खेलते थे, किसी को ऊपर नहीं लगने देते थे। तो कोचिंग में भी कुछ ऐसा ही अंदाज नजर आया है। अलग सोच है, उम्दा सोच है, लगता है शायद बैकफायर होगी, लेकिन ये गौतम और रोहित जानते हैं, और रिजल्ट्स सब बताते हैं। ये टेस्टिमोनी टू द फैक्ट है कि गौतम और रोहित का जो प्लान है वो बहुत बड़े तरीके से कारगर साबित हुआ है। बिल्कुल, और 2027 तक की बात क्योंकि रोहित शर्मा ने खुद कर दी है, तो जाहिर सी बात है एक लंबा टेन्योर गौतम गंभीर के पास भी है। लेकिन वापस अगर हम टीम पे आए हैं सलील भाई, 4 प्लेयर ऐसे थे जिनके बारे में कहा जा रहा था इस चैंपियंस ट्रॉफी के खत्म होने के बाद रिटायर कर जाएंगे, क्योंकि आप सिलेक्शन कमेटी में थे, पूरा प्रोसेस आप समझ रहे थे। रवींद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, विराट कोहली और रोहित शर्मा। और मजे की बात देखिए, चारों ने परफॉर्म किया। अरे आप पीछे क्यों पड़े हैं यार उनके रिटायर होने के, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो नहीं होंगे यार, खेलने दो उनको। मोटिवेशन है, परफॉर्म कर रहे हैं, आप ही बता रहे हो कि परफॉर्म कर रहे हैं। जी। तो और क्यों, और क्या चाहिए? जब आपको टीम में रहना है तो आपको परफॉर्म ही करना होता है ना, तो परफॉर्म कर रहे हैं। और रिटायर क्यों होना चाहिए जब तक उनका मन नहीं बोलेगा कि हम ओके। आई मीन इतने सारे बड़े प्लेयर्स है ये, इनका एक चीज होता है कि दे कम टू नो हम्म। टुडे इज द डे, ओके फाइन, आई एम डन। दैट्स, जब वो उनके जहन में आएगा, then they will themselves tell the world, they'll themselves tell BCCI कि yes, हम्म। I'll retire. अब क्यों करना है यार? I don't understand. बताइए रितेंद्र, 40 साल तक खिलाने, अगर सिलेक्शन कमेटी में सलील भाई होते तो कहते कि मैं एज फैक्टर नहीं करता, स्किल मायने रखता है, और स्किल के साथ साथ परफॉर्मेंस। क्या आप भी सिलेक्शन कमेटी में होते तो यही कहते हैं? राजीव, अब अगर आपने अब ज्यादा रिटायरमेंट की बात की ना, सलील के दाएं साइड पे ना स्पाइक्स पड़े हैं, तो सुबह उन्होंने डाल के खुद बॉलिंग पे उतर जाना है ना। लेकिन आप है मेरी ना। बात का जवाब तो तो दें।
नहीं, जवाब मैं यही दूंगा, देखिए जब तक आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप इंजर्ड नहीं है, आपकी मोटिवेशन जारी है। क्योंकि देखिए अगर आप मुझसे पूछे ना, मेरे करियर में ऐसा समय आया था, थोड़ी इंजरीज भी हुई, लेकिन 20-22 साल के बाद मुझे लगा नहीं, अब हो गया है बस, अब मैं और नहीं खेलना चाहता, ग्राउंड ही नहीं जाना चाहता था। कहीं मुझे लगता है प्लेयर को पता चल जाता है कि नाउ इट्स अ टाइम टू कॉल इट अ डे। तो जी हाँ, जब रोहित को पता चलेगा, जब विराट कोहली को लगेगा, वो अपने आप रिटायरमेंट दे देंगे, हमें इवन डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सलीम भाई, आप कैसे अब देख रहे हैं? मैं आपसे एक थोड़ा और क्वेश्चन अलग तरीके का पूछना चाह रहा हूँ। आपने राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के साथ काम किया, आपने टीम भी बनाई और बिल्कुल अलग तरीके की टीम वो बनती थी। गौतम गंभीर और रोहित शर्मा का भी आप काम देख रहे हैं और वो भी डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं। दोनों कोचेस को आप कैसे रेट करेंगे? एक के पास वर्ल्ड कप है, एक के पास चैंपियंस ट्रॉफी। तो अलग तरह के कोचेज है ये। राहुल इज वेरी, बहुत एकदम सहमे हुए, ही इज वेरी दिस थिंग, ही विल गिव यू स्पेस। और दूसरी बात, गौतम गंभीर इज वन पर्सन, जितना मैंने उनके साथ इंटरेक्शन किया, जितना मैं उनको जानता हूँ, सिलेक्शन कमेटी एक दो टीम्स हमने निकाली थी जब जीजी भी थे वहां पे, तो ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओपन, एंड ही नोज व्हाट ही वांट्स। सो दीज आर टू, दो अलग अलग अप्रोच है कोचेस के। और ये बहुत अच्छा है कि इफ यू नो व्हाट यू वांट, राहुल द्रविड़ के बारे में हम बात करते तो उनके बारे में बात करी, वी हैव अचीव सो मच। अलग अलग टाइप के कोचेस हैं, और इट थोड़ा टाइम लगता है प्लेयर्स को भी एडजस्ट होने में, दोनों टाइप ऑफ कोचिंग एबिलिटीज में। तो अभी आई थिंक, मुझे लगता है कि अभी जीजी के कोचिंग की जो द वे ऑफ हिज कोचिंग, वो अभी थोड़े प्लेयर्स एडजस्ट हो गए। सो ही इज, राहुल वाज अ लिटिल बिट लेड बैक, एंड यस ही गिव, थोड़ा स्पेस ज्यादा देते थे। बट गौतम गंभीर, ही इज वेरी अपफ्रंट, आई वांट दिस एंड इट हैज टू बी डन, इट्स अ गुड थिंग। क्या रितेंद्र, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ का भी थोड़ा सा अलग दिखता है? साउथ वाले थोड़े शांत, हमारे नॉर्थ वाले बिल्कुल आपकी तरह अग्रेसिव। और ये गौतम गंभीर के बॉडी लैंग्वेज में भी, और जब सिद्धू बाजी के साथ वो डांस करने के लिए मजबूर किए गए मजबूर किए गए, वर्ड कर रहा हूँ, तो हाथ उन्होंने एक ही उठाया। वो जो ईगो है, वो जो अंदर कहते हैं ना कि नहीं यार ये नहीं करना है मुझे, मुझे जो करना है मैं खुद वो डिसाइड करूंगा, किसी के कहने पे नहीं करूंगा, वो नॉर्थ वालों में होता है थोड़ा सा ज्यादा। देखिए अब नॉर्थ वाले में ये भंगड़ा तो डाल लेते हैं बहुत ज्यादा, कभी भी इनसे आप भंगड़ा करवा लीजिए, कि भंगड़े के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, सेलिब्रेट करना बहुत आता है। लेकिन साउथ और वेस्ट, आई थिंक एवरीबडी लव्स टू सेलिब्रेट, एंड व्हाई नॉट, कि जब आप इतनी मेहनत के बाद सक्सेसफुल होते हैं तो सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन गौतम के बारे में आपको एक बात कहना चाहूंगा, हम एक लेजेंड लीग में गए, कतर में, दोहा में, तो गौतम हमारे कप्तान थे, तो हम जीत के आते थे, गौतम बस में बैठे रहते थे, बिल्कुल स्माइल नहीं करते थे। ये 8वें दिन हंसे, 8वें दिन हंसे, वो भी थोड़ा सा हंसे, ज्यादा नहीं हंसे। लेकिन जो इनका इम्पैक्ट था उस लीग में, मेरे ख्याल राजीव 4 मैच में 450 रन बनाए। ये और रॉबिन उथप्पा ओपन करते थे, अपना काम करके आते थे, टीम को मैच जिताते थे। लेकिन देन ही गोज टू हिज ओन जोन। लेकिन देखिए हर प्लेयर का अलग तरीका है, हरभजन का अलग तरीका है, सलील भाई का अलग तरीका है, आपका अलग तरीका है। तो जी हाँ, लेकिन गौतम गंभीर का रेस्ट एश्योर्ड, ही इज अ फाइटर फ्रॉम हिज डीएनए, फ्रॉम हिज हार्ट। ये लड़का लड़ता है अपनी क्रिकेट करियर में, बल्लेबाजी में, जैसे जैसे बॉलर्स के खिलाफ जो कंडीशंस में भारत को मैच जिताया है, वो बयान करता है ये कितने जबरदस्त प्लेयर रहे हैं। और कोचिंग में, फ्रॉम दिस चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग, अब मुझे लगता है इनकी कहानी शुरू हो गई है। अभी हम बहुत बड़े अजूबे देखेंगे भारतीय क्रिकेट में। सलील भाई, आखिरी दो सवाल हैं, दो आपसे दो रितेंद्र से। एक तो सवाल आपसे श्रेयस अय्यर के बारे में पूछना है। जब वो उनका कमबैक हुआ तो आप सिलेक्टर थे मुंबई के भी, और कौन? श्रेयस अय्यर जब आए सलील भाई, हाँ 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 हाँ। और क्या कमाल की बैटिंग करी है उन्होंने, मिडिल ऑर्डर में बैकबोन है। आपको लग रहा है कुछ प्लेयर्स के लिए ऑक्सीजन का काम किया है चैंपियंस ट्रॉफी ने? मसलन वो चाहे श्रेयस अय्यर की बात कर लें जिस तरह से उनको वाली मिला, या के राहुल वाई की बात करें, दो खिलाड़ी कम से कम जहन में आते हैं जिनके लिए ऑक्सीजन मिली चैंपियंस ट्रॉफी में। नहीं, वाई ओनली चैंपियंस ट्रॉफी? इवन वर्ल्ड कप, जो ओडीआई वर्ल्ड कप में था, उसमें भी अपना श्रेयस ने ऑलमोस्ट 500 रन्स बनाए थे। जी। उसकी वजह से हम लोग फाइनल्स में तक पहुंचे पहुंचे भी थे, वन ऑफ द प्लेयर्स जिसकी वजह से फाइनल्स तक पहुंचे भी थे। और यहाँ तक कि मैं कहूँ कि इतने सालों बाद भी उनका एवरेज जो आप देखते हो 50 के करीब है, जिस ऑर्डर पे वो आते हैं और खेलते हैं।
केएल की हम लोग बात करते हैं तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं बेचारा। राइट फ्रॉम ओपनिंग टू नंबर 7 तक उन्होंने बैटिंग की है, और तभी भी इतने सारे डिफरेंट पोजीशंस पे बैटिंग करने के बावजूद उनका एवरेज 50 है। तो ये दो प्लेयर्स एक हम लोग कैसे बोलते हैं ना, मेन स्तंभ है भारतीय टीम के। जो मिडिल ऑर्डर का जो हमें, वी नीड सम सॉलिड पीपल टू बी देयर इन द मिडिल ऑर्डर। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पहले आपके 2-3 विकेट चले गए तो उसके बाद फिर वी नीड प्लेयर्स, इनके जैसे प्लेयर्स जो रॉक सॉलिड हो और अपना इनिंग्स आगे लेके जाए। तो इस तरह की जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है, और दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। I don't think, I mean, the less I said say about them, the better. They're Exactly. definitely the mainstay of the Indian team. जितेंद्र, दो प्लेयर के बारे में जैसे बात करना है या मास्टर स्ट्रोक रहे हैं इस टूर्नामेंट में, एक तो अक्षर पटेल को नंबर 5 में खिलाना और ऋषभ पंत के ऊपर के राहुल को खिलाना। दोनों में से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं और क्यों? देखिए, मुझे लगता है ऋषभ पंत जब शुरुआत हुई थी इस टूर्नामेंट की, ऐसा लग रहा था ऋषभ पंत को खेलना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे मैच बढ़ते गए केएल राहुल का विकेट कीपिंग करना ये और जैसे सचता गया, क्योंकि लग रहा था कि शायद ऋषभ पंत इज अ बेटर ऑप्शन, लेकिन विद एवरी पासिंग गेम केएल राहुल परफॉर्म ब्रिलियंटली। एंड अगेन ये हुक्म का यक्का साबित हुआ गौतम गंभीर के द्वारा, रोहित शर्मा के द्वारा। देखिए राजीव, यही है, आप ना सोचते बहुत कुछ हैं, लेकिन जब आप उसको करते हैं और जब वो डिसीजन आपका कारगर साबित होता है, वो दर्शाता है। और इसलिए हम कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। तो 4 स्पिनर खिलाना, केएल राहुल खिलाना, ये सब मास्टर स्ट्रोक हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह द चैंपियन, द कंकरर, वो नहीं थे। उनके बिना ऐसा टूर्नामेंट जीतना, चैंपियंस ट्रॉफी जीतना, आईसीसी ट्रॉफी जीतना, ये बहुत बड़ी बात है। तो जी हाँ, अब बुमराह तो वापस आएंगे, हम सब उम्मीद करते हैं जल्दी आए, लेकिन ये भी इस टीम ने बता दिया है कि इनको बुमराह के बिना भी जीतना आता है। जितेंद्र, एक सवाल आपसे, फिर सलील भाई से फिर खत्म करते हैं इस चर्चा को। गौतम गंभीर का इंटरव्यू सुन रहा था, उनका कहना है कि मैं गेंदबाज ज्यादा खिलाना पसंद इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं श्रीलंका दौरे से तैयारी कर रहा था, जो उनकी कोचिंग में पहला वो टूर था। 6 गेंदबाज उन्होंने खिलाना शुरू किया और रेयान पराग उस समय छठे गेंदबाज के तौर पे खेलते थे। कह रहे हैं उस पर मैं काम करते करते आज यहाँ पहुंचा हूं कि मैं 6 गेंदबाज खिला सक रहा हूँ और जिनमें से 3 ऑलराउंडर्स हैं और वो मैच जिता रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी पे सलील भाई का आखिरी रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन आपका रितेंद्र। रजी, देखिए गौतम की अपनी सोच है, उन्होंने कह भी दिया है कि बैट्समैन आपको मूवमेंट्स जिताते हैं, आपको मैचेस जिताते हैं, लेकिन बॉलर्स आपको टूर्नामेंट जिताते ये हैं। बहुत और ये तो इंपॉर्टेंट अब बात है। इस सीरीज ने सब कुछ बयान कर दिया, आपको बॉलर्स ने जिताया है। मैं मानता हूं रोहित शर्मा, शुभमन गिल का बल्ला बोला है, लेकिन जो क्रंच सिचुएशंस थी, जहां पे वरुण चक्रवर्ती आते हैं, विकेट्स निकालते हैं, रविंद्र जडेजा रन्स को स्क्वीज कर देते हैं, अक्षर पटेल आके इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू चलाते हैं, कुलदीप यादव आके विलियमसन और रचिन को आउट कर देते हैं। तो देखिए ये सब बॉलिंग परफॉर्मेंस है, ये बहुत कड़ाकेदार परफॉर्मेंसेस हैं। और भारतीय बॉलर्स ने, गौतम ने सही कहा, हमें ये टूर्नामेंट जिताया है। हैट्स ऑफ टू इंडियन बैट्समैन जिन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, बट द इम्पैक्ट ऑफ द बॉलर्स ये बैट्समैन से ज्यादा रहा है। ये एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। एक गेंदबाज ही इसको समझ सकता है इस दर्द को, क्योंकि भारत में गेंदबाजों को हमेशा जो है जो कहते हैं ना कि वजन बहुत कम दिया जाता है, उनको वो क्रेडिट नहीं मिलता जो वो चाहिए होता है। सलील भाई, आखिरी सवाल, क्या ये जो टेम्पलेट गौतम गंभीर रोहित शर्मा ने सेट किया है, पहले 10 ओवर में रोहित शर्मा ऑल आउट अटैक, फिर आपके 6 गेंदबाज खेलना कंपलसरी विथ 3 ऑलराउंडर्स, इसी टेम्पलेट के साथ अगले 2 साल ओडीआई क्रिकेट आप देख रहे हैं भारत को खेलते 2027 तक? देखिए, अब आज जो हमारी बैटिंग लाइनअप देख रहे हैं आप, नंबर 8 तक बैटिंग कर सकते हैं सब। और जिस तरह का टेम्पलेट इन्होंने सेट किया है वो वर्क कर रहा है। आपको क्या चाहिए होता है कि वो जो आप सोचे वो वर्क करे और आप टूर्नामेंट जीते। यहाँ पे इट इज नॉट लाइक दैट कि आई जस्ट वांट टू पार्टिसिपेट इन द गेम, वो पुरानी बात हो गई। आई वांट टू पार्टिसिपेट एंड मुझे जीतना है, सिंपल। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू विनिंग। वी वांट टू बी नंबर 1, और वो आज के तारीख में हम लोग नंबर 1 है। T20 में नंबर 1 है, ओडीआईज में नंबर 1 है। और जिस तरह की इन लोग सोच आगे करके चल रहे हैं कि हम लोग ऑलराउंडर्स लेंगे और बॉलर्स भी जिताएंगे। और एक अच्छी चीज रितेंद्र ने भी ये भी कही कि बॉलर्स विन टूर्नामेंट्स।
That's a very big thing. That's a very good very well said by Ritinder, because that's the way it happens. आपको टूर्नामेंट जीतने के लिए विकेट चाहिए होते हैं, और विकेट कौन निकालते? बॉलर्स निकालते हैं, और यही इधर यहाँ पे करके दिखाया. So that's one of the best things happening. We are on a pedestal now where हम लोग नंबर 1 के खिताब पे हैं, and I think it has worked for us, so it should go on. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई और रितेंद्र आपका बातचीत के लिए। और आप दोनों से बातचीत करके ये लगा कि मैं जब इनिशियली क्रिकेट देखना शुरू किया तो ऑस्ट्रेलिया का एक दौर होता था जहां डोमिनेंस दिखता था, जहां पे वो डोमिनेट करते थे और कोई भी टीम सामने आ जाए उनको फर्क नहीं पड़ता था, वो जाते थे और मैच जीत के ही मैदान से वापस आते थे, और ऑस्ट्रेलिया के लिए कहा जाता था कि इस टीम को जीतना आता है। अब क्या ये टैगलाइन ऑस्ट्रेलिया से छीनकर भारत अपने पास रख चुका है? इस मुद्दे पे कभी आगे चर्चा करेंगे। बहरहाल एक सिग्नल तो मिल ही चुका है कि इस टीम का ग्राफ बहुत तेजी के साथ ऊपर जा रहा है और ये रुकने वाला नहीं है। हाँ हाँ सलीम भाई, रख चुका नहीं, रख लिया है। रख लिया है, चलिए रख लिया है। रुपेंद्र आप भी मान रहे रख लिया है? चलिए बहुत बहुत रख शुक्रिया, लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हम लोग से बातचीत करने के लिए और समय निकालने के लिए।